जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो एनसीईआरटी हम लोग को यूपीएससी के लिए तैयार करना हो तो आखिर कैसे उसको तैयार करते हैं। आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इसका अहम रोल होता है। तो इसको आखिर कैसे तैयार किया जा सकता है, कैसे इसकी बारीकी को समझा जा सकता है, इस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पहला जो क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंटों का होता है कि एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है ना। आपको एनसीईआरटी अगर यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको रेफर करना पड़ेगा 6 to 12 का, है ना। 6 to 12 क्लास तक की आपकी एनसीईआरटी को पढ़नी होगी। अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि 6 से स्टार्ट करना है। हाँ, आपको 6 से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका जो एक बेसिक लेवल जब आप 6 से पढ़ना शुरू करोगे तो आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग में कि हाँ बहुत आसान है, और वो एक का आपका जो है एक बेसिक स्टैंडर्ड जो है बढ़ते चला जाएगा और आसानी से आप पढ़ते चले जाओगे। तो आपको 6 से स्टार्ट करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मतलब मैं तो पढ़ा हुआ हूँ ऑलरेडी तो इसको आगे से स्टार्ट करते हैं। अगर अब काफ़ी ज़्यादा अगर आपकी पकड़ हो एनसीईआरटी पर तो आप 8 क्लास से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे से स्टार्ट करने की ना सोचे, है ना। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी में क्या क्या कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी होती है अगर आपको पता हो तो, पहला हिस्ट्री आपको हो गया, है ना। दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, चौथा इकोनॉमिक्स, है ना। और पांचवा जो है आपको जो है साइंस पढ़ना है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको यहाँ पे कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि न्यू एनसीईआरटी पढ़े या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े। तो हिस्ट्री के लिए आप ओल्ड या न्यू कोई भी रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि न्यू एनसीईआरटी ही आप रेफर करें, है ना। 6 से लेकर 12 तक की आप जो है एनसीईआरटी को तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी में न्यू आप रेफर करेंगे 6 से 12 तक की, आगे नहीं। आगे ही पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में भी न्यू 6 से लेकर 12 तक की रेफर करेंगे। इकोनॉमिक्स में आप अगर चाहे तो 8 से लेकर आप जो है 12 तक की रेफर कर सकते हैं न्यू। इसमें जो है आपको एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे 11-12 में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे इस चीज़ साइंस अगर आप देखोगे तो साइंस आप 6 to 10 जो है तैयार कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 11-12 में काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता है और उतना लेवल पे नहीं पूछा जाता है। 6 से 10 तक की अगर आप साइंस को स्टडी कर लेते हैं तो ये आपके लिए जो है बेनिफिशियल है, इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो पहला सवाल में एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, और आपको साइंस पढ़ना है। और क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। और इसमें ये जब आप पढ़ेंगे तो एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने फैक्ट्स हैं, उसको आपको जो है थोड़ा ध्यान रखते हुए उसको समझते हुए पढ़ना है, एज अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है। आप तो अब क्लास में पढ़ नहीं रहे हो कि जैसे ही ऐसे ही सिंपली पढ़ते गए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ानी है कि उस लाइन का मतलब क्या है, वो आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो आपको क्या पढ़ना है, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है ना। अब हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा विचलित रहते हैं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एक ही बार में पढ़ के ख़त्म कर दे, उससे हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया, काम ख़त्म। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हम एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका 3 स्टेजेज में देखेंगे। पहला स्टेज जो होगा उसमें हम इसको नॉवेल लाइक रीडिंग करेंगे, यानी कि सिर्फ उसको पढ़ते जाना है, एज अ अंडरस्टैंडिंग व्यू बनाते जाना है ना। आपको सिर्फ नॉवेल के लाइक, जैसे आप उपन्यास पढ़ते हो या फिर कोई स्टोरी का बुक पढ़ते हो, उस तरह से आपको पढ़ते जाना है। सेकेंड, जब आप ये पूरा पढ़ लोगे, यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा बच्चे पूछते हैं कि क्लास वाइज पढ़े सारे बुक्स को या फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़े। तो मैं बोलूँगा कि सब्जेक्ट वाइज आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप मान के चलिए कि आपने हिस्ट्री उठाया है ना, तो हिस्ट्री जब उठाया तो आपको हिस्ट्री 6 से लेकर 12 तक की ख़त्म करनी है। इससे क्या होगा ना कि अगर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप 6 में 7 में पढ़े और वही टॉपिक्स आपको 8, 9 या 11, 12 में आपको वो चीज़ रिपीट हो, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं, है ना, मर्ज कर सकते हैं। इससे आपको ये चीज़ होगा कि आगे जब नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स, तो उन चीज़ों को कैसे इंक्लूड कर सकते हो, कैसे जोड़ सकते हो, ये चीज़ें आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो आपको सब्जेक्ट वाइज रीडिंग करनी है। अगर आपने उठाया हिस्ट्री का बुक तो आपको 6 से लेकर 12 तक ख़त्म करनी है, ठीक है।
तो पहले नॉवेल लाइक रीडिंग करनी है, ऐसे भी सिंपली पढ़ते जाना है। सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है, थोड़ा सा इफेक्टली स्टडी करना है। यहाँ पे सेकेंड रीडिंग में आपको लाइनों का मतलब समझते हुए चलना है, और जो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको जो है अंडरलाइन करते चलना है। क्या करना है, अंडरलाइन करते चलना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आ रहे हैं उसको अंडरलाइन करते चलना है। और तीसरा जो पॉइंट आएंगे तो उसमें हम लोग जितना भी मैंने बताया कि आप 6-7 की पढ़ोगे और उसी को 9-10 में वो चीज़ें रिपीट होगी, तो उसको इंटर करके उसको इंक्लूड करके एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। क्या करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे, और शॉर्ट नोट्स में उतना ही चीज़ें डालना है जितना कि उसको जितना से शॉर्ट किया जा सकता है उतना करिए, है ना। काफ़ी ज़्यादा आप बुक को मत छाप दीजिए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप एग्जाम के टाइम पे उसको 2-3 घंटे में आराम से आप उसको रिवीजन कर सको, है ना। तो बहुत ज़रूरी है, तो आप नोट्स जो है बनाए तीसरे इफेक्टली में। तो आई होप कि एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या है, पहले नॉवेल लाइक रीडिंग स्टार्ट करनी है, पहले ऐसे थ्रोरली पढ़ते चला जाना, सेकेंड में इफेक्टली पढ़ना है, अंडरलाइन करते जाना है, और थर्ड में आपको जो है इंटरलॉक करते हुए एक दूसरे को टॉपिक्स को जोड़ते हुए जलवायु को कैसे आप मिट्टी से जोड़ सकते हैं, है कि नहीं, कैसे पर्यावरण से जोड़ सकते हैं, इस तरह से जोड़ते हुए आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होगी। पॉइंट तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे समझे और याद करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ होते हैं, कुछ इसमें फैक्ट्स भी होते हैं, है कि नहीं। तो फैक्ट्स को तो अब समझा नहीं जा सकता, इसको याद ही करना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्स जो हैं, जैसा आपको मान के चलिए कि ऐसा संविधान में कुछ अनुच्छेद है कि नहीं, तो उसको तो आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में कुछ ऐसे आपके जो है भूगोल के कुछ ऐसे जगह हैं, या फिर ऐसे मानचित्र हैं, ऐसे खनिज पदार्थ का कुछ ऐसा तत्व है, तो वो जगह को आपको याद रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फैक्ट्स को आपको रिमेम्बर करना है, और उसको जो है टॉपिक्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले काम करना है कि उसको अच्छे से पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और पढ़ने के बाद से फिर उस चीज़ को जो है एक बार लिखना है उस टॉपिक को समझ के, और फिर उसको पढ़ना है, और इस तरह से उसका चाहे तो आप उस जो टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रही उसको गूगल कर लो, या फिर यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। आप उसको ऐसे करके उसको अधिक से अधिक जितना आप समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करेंगे, और इसको मल्टीपल टाइप रिवीजन कर लेंगे उस टॉपिक को, तो जो टॉपिक होगा वो आपको समझ में आ जाएगी, और जो उसमें फैक्ट्स है उसको आपको याद करते जाना है ना, नोट्स बना के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी का नोट्स बनाए या नहीं। एनसीईआरटी का नोट्स बनाए या नहीं, ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं तो बोला कि आपको नोट्स बनाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको ऐसे मतलब आप पढ़ के हमेशा के लिए याद नहीं रह सकते। आपको पता है कि आदमी का जो माइंड होता है, दिमाग होता है, वो एक टाइम के बाद किसी भी चीज़ को भूलने के लिए भूल जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को नोट्स में इंक्लूड करना है, और नोट्स काफ़ी आपका शॉर्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, जो फैक्ट्स है, वही चीज़ उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ना कि पूरा आप पोथी बना के रख लिया, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि एक किताब से ज़्यादा उनका मोटा नोट्स ही हो जाता है, तो फिर तो क्या पढ़ पाएंगे। तो नोट्स एकदम किताब का 1/4 भाग होना चाहिए, बहुत शॉर्ट होना चाहिए। तो नोट्स आपको बनाना है, बल्कि इसमें जो नोट्स है वो काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए। तो आई होप कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैं आपका डाउट को फिर से नई वीडियो के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।